रतन टाटा जी से किसी ने पूछा कि साहब आप इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, एक रिपोर्टर ने पूछा आप इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, आपके जीवन में बहुत सारे मोड़ आए होंगे, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना के बारे में बताइए जिसने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी, सबसे ज्यादा खुशी दी। फिर इन्होंने भारत में रह के और भारत से बाहर भी बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करी, बहुत सारी कंपनियां बनाई, बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे किए और एक बड़े एम्पायर के मालिक बने। लेकिन जो बताया कि खुशी के लिए वो करिए, तो भी वो तो मिला लेकिन खुशी ना मिली। लेकिन ढूंढा, बनाया किस लिए? खुशी के लिए। फिर पूछा कि खुशी के लिए क्या? तो मेरे जीवन में दूसरी स्टेज आई, कलेक्टिंग वैल्यूएबल आइटम्स। तो फिर उन्होंने, रतन टाटा ने अपने अंपायर में मकाम तो आया, लेकिन जिसके लिए बनाया वो ना मिला। क्या? खुशी, रियल खुशी। फिर उनके लिए खुशी ढूंढने के लिए उनके जीवन में एक तीसरा स्टेज आया और वो था गेटिंग अ बिग प्रोजेक्ट्स दैट वुड। तो तीसरा उनका जो आया तो उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाना। तो 90% ऑफ डीजल सप्लाई इंडिया और अफ्रीका में उनकी होने लगी। लार्जेस्ट स्टील फैक्ट्री भारत में उनकी बनी, बहुत सारा अंपायर उनका बना, लेकिन वो ना मिला जिसको ढूंढ रहे थे। क्या? खुशी। फिर उनके जीवन में एक चौथी स्टेज आई और एक दिन रतन टाटा के एक मित्र ने उनको बोला कि एक रिक्वेस्ट की कि आपके फंड में से कुछ बजट अलाउ करे, तो कुछ अपाहिज बच्चे हैं उनको हम व्हील चेयर, हमारा एनजीओ देना चाहता है, उसके लिए हमारे पास फंड्स कम है, अगर आपका अलाउ करे उसमें से कुछ कुर्सियां, व्हील चेयर्स आप दे पाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो रतन टाटा ने सुनते ही सारी व्हील चेयर्स, 200 बच्चे थे, 200, उनके लिए व्हील चेयर टाटा के ने एनजीओ के लिए फंड्स जारी कर दिए, भिजवाई। बहुत आभार व्यक्त किया। फिर उसने बोला, मित्र ने रिक्वेस्ट की, अगर 5 मिनट का समय भी आप दे पाओगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। तो उनकी रिक्वेस्ट को मान करके बिजी शेड्यूल में से, बहुत बिजी शेड्यूल, बोलने का नहीं, बहुत, एक साथ यानी कितने साइन करने पड़ते हैं, मतलब डिजिटल साइन करने पड़ते हैं उनको। चेक पे साइन अगर करेंगे तो उनका कई जन्म लेने पड़ेंगे, इतने साइन करने पड़ते हैं। तो एक डिजिटल साइन करते, तो डिजिटल साइन होने से एक साथ उनके 50 चेकों पे साइन होता है, एक साइन 50 पे करता है, इतना बिजी शेड्यूल। और उसमें से पहुंचे वहां बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन जहां हो रहा था, तो वहां पर सभी हाथ जोड़ रहे थे, सभी धन्यवाद दे रहे थे, बच्चे धन्यवाद दे रहे थे। एक बच्चे ने उनका पैर पकड़ लिया और तो उनको लगा कि शायद ही कुछ और लेना चाहता है कुछ। तो बच्चे से पूछा, आप बेटा कुछ और लेना चाहते हो, आपको कुछ और चाहिए? तो बच्चे ने पैर पकड़ते हुए और हाथ जोड़ते हुए और उनको बोला कि सर, मैं आपके चेहरे को अच्छे से देखना चाहता हूं, ताकि मैं मरने के बाद भी आपके चेहरे को याद रख पाऊं, क्योंकि जब मरने के बाद, जब जन्नत में, जब स्वर्ग में मुलाकात होगी, जब मैं पहुंचूंगा तो उस भीड़ में मैं आपको वहां पहचान पाऊं और आपको फिर से धन्यवाद बोल पाऊं, थैंक यू बोल पाऊं। ये शब्द उस बच्चे ने कहे तो उनका गला भर आया, दिल भर गया उनका, बहुत ही भावुक हुए और उनको लगा कि जिसकी तलाश में था वो मुझे मिला, उसी के लिए वो ढूंढ रहे थे। बच्चा बोला, आई वॉन्ट टू रिमेंबर योर फेस सो दैट व्हेन आई मीट यू इन हेवन आई कैन रिकॉग्नाइज यू एंड थैंक यू वंस अगेन। ये तो हम भी करना चाहते हैं, हमारे जीवन में भी रियल कॉज के लिए हम काम करते हैं। किसी का डायमंड बनना सिर्फ मकसद नहीं हो सकता, किसी का क्राउन बनना, यही क्राउन बनने का मकसद किसी का नहीं हो सकता, सिर्फ डायमंड बनना मकसद नहीं हो सकता। डायमंड बनने के पीछे कोई कारण है, क्राउन बनने के पीछे जो कारण है बैकग्राउंड में, वो कारण मकसद होता है। वो कारण सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का जमीन बनाने के लिए, किसी का प्रॉपर्टी बनाने के लिए, किसी का एसेट्स बनाने के लिए, किसी का दौलत बनाने के लिए, किसी के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए,
ये कारण अलग अलग होते हैं, आप भी वो कारण ढूंढिए। जरूरी नहीं है कि सबका एक जैसा कारण होगा। डायमंड बनना बाई प्रोडक्ट है, एक्चुअल में डायमंड नहीं बनना। डायमंड बनने के पीछे जो कारण है, उस कारण को पाने के लिए डायमंड बनना होता है। आप वो कारण ढूंढिए। आप वो कारण कुछ और हो सकता है। आपका कारण हो सकता है कि जिस गांव की मिट्टी में आप जन्मे पले बड़े, उस गांव को एक एम्बुलेंस दान कर दी जाए। ये कारण आपका हो सकता है। ये कारण उन्होंने तो 200 को गिफ्ट की, आप किसी एक को भी मदद कर पाए, ये कारण हो सकता है। लेकिन सक्षम तो होना ही पड़ेगा उसके लिए। सक्षम होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये 4 स्टेज तो आई, तो हमारे जीवन में भी तो 4 स्टेज हैं। तो पहले ही वेल्थ क्रिएट करें, बनाइए, पैसा बनाइए। जरूरी नहीं है कि आप ही के बच्चे स्कूल में पढ़े, पैसा कमाओ खूब। जरूरी नहीं है कि आपके घर में 2 बच्चे कॉन्वेंट में जाएं, 2 और गरीब बच्चों को गोद ले लेना, वो भी जाएंगे तो मकसद पूरा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपकी बेटी की शादी धनवान घर में हो, किसी एक गरीब की बेटी के में भी लगा दोगे तो जीवन ही सार्थक हो जाएगा। बनो डायमंड इसके लिए। कारण हो सकता है, उस कारण को ढूंढिए। और डायमंड बनना बहुत मुश्किल नहीं है। जो हमारे भाई पहली बार आए हैं उनको बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। आप जब यहां पे आते हो इतना बड़ा एम्पायर बिजनेस करने के लिए, सिर्फ आपको एक फैक्ट्री खोलनी पड़ती है, ऑफिस बनाना पड़ता है, स्टोर बनाना पड़ता है, वेयर हाउस खोलना पड़ता है, अकाउंट्स संभालने होते हैं, स्टाफ रखना पड़ता है, सीए रखना पड़ता है, स्टोरेज करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन हम इस बिजनेस में आते हैं, अंपायर तो बहुत बड़ा बनाना है, लेकिन आपकी आईडी मिली, आप मिले, वहां से आपका बिजनेस पहले दिन से आपको सेप्स ऑफ बिजनेस पार्टनर आपको बन जाता है। आपके बिहाफ पर अकाउंट संभालता है, हेड ऑफिस संभालता है, वेयर हाउस बनाता है, स्टोरेज बनाता है, प्रोडक्ट की सप्लाई करता है, आपके ऑर्डर की घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है, टूट फूट की बदलने की जिम्मेदारी लेता है, घर पे पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है, ऑर्डर को स्टोरेज में रखने की जिम्मेदारी लेता है, एडवांस की जिम्मेदारी लेता है, अकाउंट्स की जिम्मेदारी लेता है, सब जिम्मेदारी लेता है। हमें कुछ भी नाटक करने की जरूरत नहीं है और ये सब चीजें झेलने की जरूरत नहीं है। जब इतनी चीजें आसान हो गई तो हमारा व्यवसाय में आगे सफल होना चांस बढ़ जाते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी लेता है, आपको इन्वेस्ट नहीं करना। फिर दूसरा, किसी बिजनेस को सफल बनाने के लिए, सफलतापूर्वक चलाने के लिए एक प्रणाली की जरूरत होती है, एक सफल टीम की जरूरत होती है, और उसके लिए आपको सिस्टम मिल गया। आज इस हॉल में आप मौजूद हैं, कोई एक शख्स है जिसकी मात्र एक की टीम है। कितने की? कोई हो सकता है मेरा भाई। अब आप और आपका टीम का अकेला व्यक्ति, बिजनेस आपको बहुत बड़ा करना है। 2 लोगों को ये 6000 लोगों का ऑडिटोरियम भरना है, तो हो सकता है आपको 6 साल लग जाएं इसको भरने में, अकेले करेंगे तो। लेकिन आप आज आए और आज के आज सिस्टम ने 6000 लोगों का ऑडिटोरियम का, आप एक की टीम होने पर भी आपको और आपके सहयोगी को विजन दे दिया। ये पावर सिस्टम की है, ये प्लेटफॉर्म देता है आपको सिस्टम। इसका फायदा उठाना है, अकेले अकेले नहीं, सिस्टम की प्रणाली में। ट्रेन में अपना ट्रैक बना के नहीं चला जा सकता। ट्रेन की टिकट खरीद के आप दिल्ली जा सकते हैं, ये बना बनाया सिस्टम है। ये बना बनाया सिस्टम है जो आपके लिए ट्रेनिंग्स करता है, मीटिंग्स करता है। सिस्टम प्लेटफॉर्म देता है आपको। आप अपनी अप्लायंस से जुड़िए, सिस्टम से जुड़िए। आप जिन लोगों को लेके आएंगे उनको सहयोग देगा, सपोर्ट करेगा, ट्रेनिंग करेगा। किसी को भी ट्रेनिंग के लिए कुछ भी अरेंजमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया, जो भी आपने खर्चा किया, कंट्रीब्यूशन दिया आपने, वो इस हॉल के खर्चे वर्चे ताम झाम पे खर्च हो गया। कोई ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट्स की, ट्रेनर की कुछ भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। सिस्टम सब कुछ कर रहा है। और ये हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए ये हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसका फायदा उठा के हमारी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। फिर तीसरा, जब तक कोई आपको गाइड करने वाला ना हो, सफलता कैसे एक स्टेप बाय स्टेप चलना है, तब भी मुश्किल होता है। किसी हलवाई को प्रसिद्ध हलवाई बनना है तो बगल का प्रसिद्ध हलवाई उसको राज नहीं बताता, कभी आपको बताते हैं। आपसे पहले आपका सीनियर पहले ही इस बिजनेस में, वो चलने के सिद्धांत बताएगा, घर जाके बताएगा, आपकी डांट फटकार सुन के भी बताएगा। आप पलंग के नीचे घुस जाओ तो पलंग में से खींच के फिर बिठा के फिर भी बताएगा, ये बताएगा।
आप दरवाजा बंद कर देना, कुंडी लगा देना, बाहर से ताला लगवा देना और बाउंड्री कूद के घर में घुस जाना। वो बाउंड्री कूद के आएगा, घर में से ताला खुलवा के फिर घर के डायमंड बनने के राज बता के जाएगा। ये है। फिर जीवन भर उसके संग अकेले नहीं रहना। ये 3 तो हैं ही। फिर आप अकेले चल रहे हो, धीरे धीरे 1 से 10 की इकट्ठी करोगे, वो 10 लोग काम करेंगे, 10 का काम चलेगा। एक दूसरे का हित छुपा हुआ है। 10 से 100 बनाओ, 100 से 1000, 10,000, कारवां बढ़ता ही चला जाएगा। एक दूसरे के लिए ये सफलता के चांस, ये प्रणाली बहुत मजबूत है, इसलिए सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। सफल होने की प्रणाली है। इस प्रणाली में जो आपके अपलाइन है, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड, जितने भी, आपको बार बार मीटिंग्स के माध्यम से, ग्रुप मीटिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से समझाएंगे इन बातों को। इनको सीरियसली लेना। क्या? सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी बढ़ाइए। प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल जो कर रहे हैं उससे विश्वास डेवलप होता है। प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिनको फायदा हो रहा है उससे विश्वास निर्मित होता है, उसको विश्वास लोगों में ट्रांसफर होता है, तब आपके साथ लोग आते हैं। इसलिए प्रोडक्ट्स की जानकारी करिए। दूसरा, कोर ट्रेनिंग में जब भी मौका मिलता है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पता चले, कान में गूंज आ जाए, सपने में भी कोर ट्रेनिंग हो रही है, वहां पर रिक्वेस्ट करके, 7 समुंदर पार करके, थार मरुस्थल क्रॉस करके भी वहां पर कोर ट्रेनिंग जरूर अटेंड करानी लोगों को। ये मत बोलना अपलाइन दे रहा है कि नहीं दे रहा, मेरा फेवरेट ट्रेनर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बस पहुंच जाना कूद के, क्योंकि योद्धा बनाने का बिजनेस है ये। और कोर ट्रेनिंग में योद्धा तैयार होते हैं। शॉर्टकट में बताऊंगा, क्योंकि आप ही से परमिशन लिए मैंने, आप ही ने समय दिया है। अब लेट होगा या जो भी होगा, आपने बोला सर और बताओ, शॉर्टकट में बता रहा हूं। बताऊंगा कम, समझना, बताऊंगा इतना, समझना है, ठीक है, समझना ज्यादा है। फिर इसके बाद NAO ट्रेनिंग, शुक्रवार को, शनिवार को जब भी ट्रेनिंग होती है, वीकली ट्रेनिंग होती है आपके शहरों में, नहीं होती है तो दूर होती होगी, आपके शहर को क्रॉस करके, कहीं भी हो, 50 किलोमीटर दूर भी हो, जाना जरूर अपने लोगों को लेकर के। ये लाखों की जिनको टीम बनानी है, उनके सीक्रेट हैं। ट्रेनिंग में वही बात होगी, बार बार वही होगा। ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, फॉलो अप प्लान, ये फलाना ठिकाना बताएगा, और बोलने वाला महा टेढ़ी शकल का है, हमको पसंद नहीं है, बुरा है, शकल उसकी अच्छी नहीं है, बोलता भी बढ़िया नहीं, लपट करता रहता है, बोलना नहीं आता, खड़ा नहीं होता, खड़ा होना नहीं आता, जूते का फीता बांधना नहीं आता, बार बार खुल जाता है ढंग का, फिर भी पसंद नहीं। फिर भी ना पसंद होने के बावजूद भी वहीं लेके जाना, क्योंकि ऐसा करने से जो आएगा वो तो बहुत पसंद है, ठीक है, इसलिए लेके जाना। वेन्यू प्लान पे जोड़ना लोगों को, चाहे वो बेशक 1-to-1 प्लान दिखाने से जुड़ जाए, जुड़ने के बावजूद भी वेन्यू पे लेके जाना। ये दिखाने के लिए बड़ा काम तो ऐसे होगा भाई, बीज बोने के लिए वेन्यू से जोड़िए। ग्रुप मीटिंग्स का अभियान बनाइए, हर क्लोजिंग के बाद ग्रुप मीटिंग करिए। क्लोजिंग आपकी मंगल बुधवार को हो जाती है, जैसी क्लोजिंग होती है सेल्स की क्लोजिंग के तुरंत बाद ग्रुप मीटिंग करिए। सेल्स की क्लोजिंग कब होती है? बुधवार को। गुरुवार गुरु का दिन है, मीटर तान दो, गुरु जितनी भी ग्रुप मीटिंग्स कर सकते हो। काउंसलिंग सेशन का मतलब क्या है कि जिनको बड़ा व्यापार करना है वो सलाह मशवरा करते हैं। काउंसलिंग का मतलब डांट मारना या डांट खाना नहीं होता। काउंसलिंग का मतलब है सलाह मशवरा करना आपस में। और अपनी अपलाइन से हर महीने में कम से कम एक बार ये जरूर रिक्वेस्ट करिए, विनती करिए, जिम्मेदारी हमारी, अभियान हमारा है, आंदोलन हमें बनाना है, तो जिम्मेदारी मेरी, पहल मेरी तरफ से होगी। सच्चा लीडर वही है जो अपलाइन से मिलने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए खुद पहल करता है। किसी का फोन हमारे पास आए, इसमें कोई बढ़िया और सम्मान की बात नहीं है, बड़प्पन की बात नहीं है। पहल करिए, और ये पहल करिए, सर आपके साथ सलाह मशवरा करने के लिए बैठना चाहता हूं, बहुत, उसको पहले, सबसे पहले एक लाइन बोलना, बहुत बड़ा काम खड़ा करना है मुझे सर, बहुत बड़ा काम खड़ा करना है मुझे उसी हिसाब से बताना, आपकी उम्मीदों पर खरा भी मैं उसी हिसाब से उतरूंगा। चाय पीने का अवसर चाहिए आपके साथ, जब भी आप बोलें, सुबह 5 बजे भोर में तो वहां भी पहुंच जाऊंगा, जब भी हो आप मुझे आदेश करें। ये सलाह मशवरा करिए, ये महत्व है इसका। जैन साहब ने मेरे को टाइम दिया सुबह 5 बजे का, दिसंबर के महीने में मैं पहुंच गया 4:45 बजे। राजी पीठ ठोकी, शाबाश, बढ़िया करो, बहुत बढ़िया लड़के हो, जाओ भाग जाओ। 1 मिनट में दरवाजे खड़े होकर भगा दिया। बढ़िया बढ़िया, शाबाश। मैं बोला हो गया काम, बस यही है, कुछ नहीं और। फिर अगली बार टाइम मिला दिल्ली में, मैं बोला आगरा को नहीं, दिल्ली ही जाना है। 5 स्टार होटल में चक्कर कटाया, सुबह शाम हो गई, नंबर नहीं आया।
फिर नंबर आया, विजयपाल जी को भी लेके गए उसमें। विजयपाल जी को, हाँ भाई उठाकर बताओ, हाँ भाई बताओ कुछ अपने बारे में। 2-3 मिनट बताए, ठीक है पहुंचो। बोले सर आपने तो कुछ बताया नहीं। नहीं मुझे कुछ नहीं बताना था, तुमको ही बताना था, जाओ पहुंचो। ऐसे ही हुआ था। ये बोले मेरे को, सर ने तो कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, मैं कहा अपलायन जादूगर है, उसको सवाल नहीं करना है। वो छड़ी घुमा रहा है। अब ये मत पूछो सर पे घुमाई कि कहां पे घुमाई, जहां घुमाई घुमा दी उसने, हो गया काम। मैं इसमें भी भला होगा, चुप रहो। चुप बन रहने से यूसी बन रहे हो तो होंगे, जरूरत पड़ी है खोपड़ी पे छड़ी घुमाए। ठीक है जी। तो सवाल जवाब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार होता है आप लोगों के शहरों में? कोई ये मत बोलना बहुत दूर है। एक बंदा बोला सर इतनी दूर कौन जाएगा, 15 किलोमीटर बैठेगा हमारे घर से। तुम्हारा 1500 किलोमीटर दूर भी हो तो भी जाना। वैसे भी दूर जाने में ज्यादा आनंद आता है, ठीक है, खोपड़ी सेट रहती है। घर के घर में उसके घर के आंगन में करा दोगे सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार तो भी मोटिवेशन नहीं आएगा। जितना दूर रहे उतना अच्छा है। और जो अभी से दूर होने का मतलब है अभी से अभ्यास करवाना। अभी से दूर दूर जाएगा तो दूर दूर जाने की आदत पड़ेगी, क्योंकि दूर तक नापना है पूरा हिंदुस्तान को। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार का आंदोलन बनाना, एक और प्रमोशन ज्यादा कर। कोई 20 बिठा सकता है 21 बिठाना, कोई 10 बिठा सकता है तो 11 बिठाना, और कोई 100 बिठा सकता है तो 101 बिठाना। क्योंकि हो सकता है जो एक अतिरिक्त आया था वही टाइगर हो, वही चैंपियन हो, वही इतिहास लिखने वाला हो। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार ये भी वही है एक तरह का। ट्रेनिंग्स में मौका मिले तो छा जाना एकदम, और लीडर्स मीटिंग में मौका मिले किसी भी लेवल की हो, आपका नंबर आता है पहुंच जाना। ब्लू क्लब रेड क्लब मीटिंग्स में, दिशा वर्कशॉप में, लेवल अप ट्रेनिंग्स में, एलडीबी, सभी सिस्टम की एक्टिविटी कहीं भी मौका मिले उसमें हाजिरी दीजिए, बहुत बड़ा काम बनेगा। और ऐसी कहावत है, एक चाइनीज कहावत है, आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन भरेगा, किसी को रोटी बनाना या कमाना सिखा देते हैं तरीका, तो उसका जीवन भर पेट भर सकता है। इसलिए सिस्टम में भरोसा रखिए, सिस्टम की बातों को मानिए, टूल्स से फायदा लीजिए, लोगों को ट्रेंड करिए। और ये कोर के, आप कोर हैं, आप लोग कोर हैं, आप लोग कोर तो हैं, लेकिन कोर को अपना काम करना पड़ता है। कोर के 5 काम हैं। कोर के कितने काम हैं? पहला काम वो है अपनी लिस्ट को लगातार अपडेट करता रहता है। चाहे एक नाम जोड़े लेकिन रिव्यू करते रहिए लिस्ट को, क्योंकि धीरे धीरे आपके लोगों से संपर्क बनते हैं, उनको नाम जोड़ते रहिए। लेवल कुछ भी हो जाए जोड़ते रहिए, पहला काम। दूसरा, कोर का दूसरा काम, कोर क्या करता है? अपने बिजनेस को शेयर करता है। आप जैसे जैसे निखरते हैं, जैसे जैसे बड़े लेवल पे बनते हैं, तो आपका अभ्यास, अनुभव और अचीवमेंट तीनों बढ़ते हैं। अभ्यास, अनुभव और अचीवमेंट तीनों बढ़ते हैं। तो आप पहले बढ़िया दिखा सकते थे कि आज ज्यादा बढ़िया दिखा सकते हैं, तो आज भी दिखाइए, बताइए। इसलिए जब भी मौका मिले चौका मार दो। अब बोलो मुझे तो जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत तुमको नहीं है, लेकिन तुम्हारे लाए हुए बंदे को तो है। पटक दो, जहां कोई संघर्ष कर रहा है उसको स्पिल ओवर दे दो, उसको संजीवनी मिल जाएगी, है ना? ऐसा करते रहिए। ये है, संभावनाएं तलाशते रहिए, कनेक्शन जरूर जुड़ेंगे। संभावनाएं, ये बिजनेस पूरा संभावनाओं पे आधारित है। किस पे? संभावनाओं पे। तो संभावनाएं तलाशते रहिए, कनेक्शन जुड़ेंगे, और जब कनेक्शन जुड़ेंगे, कनेक्शन बनेंगे। एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है जिसको आप कई बार मर्तबा ऐसे उदाहरण सुने होंगे, हमने किसी को प्लान दिखा रहे थे, उन्होंने प्लान को ढंग से सुना नहीं, लेकिन वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठा था, वो वहीं पे था, हमने उनको नहीं बताया, वो जिनको बताया वो नहीं जुड़े, लेकिन जिनको नहीं बताया वो जुड़ गए। ऐसे सुना आपने? हमने किसी को ज्वाइन कराया था, वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 4-5 लोगों की टीम बनाई, उन्होंने खुद तो काम किया नहीं, लेकिन जो टीम बना के देके गए थे उसमें से एक व्यक्ति डायमंड बन गया। ऐसा सुना आपने? ये बिजनेस संभावनाओं पर आधारित है। तो कोई कमजोर है, कम काम करने वाला है, ज्यादा काम करने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लीडर बनेगा तो कोई आपके लिए ब्रिज बनेगा, कोई रास्ता बनाने का काम करेगा, किसी न किसी को दे के चला जाएगा। इसलिए हर एक के अंदर संभावना है, सबको बनाने वाला एक ही है ना? कुछ न कुछ डाल के रखा है। तो हर एक के संबंधों को इनकैश करना है, हर एक की पोटेंशियल को इनकैश करना है। इसलिए जोड़ते रहिए, संभावनाओं को तलाशते रहिए, कनेक्शंस बनेंगे, कनेक्शन जुड़ेंगे, और एक दिन जुड़ते बहुत बड़ा काम खड़ा हो जाएगा। ये करना है। अगला, खुद पर और खुदा पर भरोसा बनाए रखना है।
क्योंकि वो देता है तो फिर वो देता है ना। जब देने की बारी आती है तो देता है। और एक उदाहरण सुनाता हूं, सामने नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, ऊपर देखो, इधर देखो, व्यवस्था ओके है पूरी? हाँ, थोड़ा गर्दन की एक्सरसाइज भी हो जाएगी ना, एक बार ऐसे कर लो, एक बार ऐसे कर लो, सेट हो जाएगा दोनों तरफ है। तो एक उदाहरण बताता हूं, खुद पर और खुदा पर भरोसा रखिए। एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान एक आर्मी पर्सन था, फौजी था, उसको छुट्टी मिली फौज से इस बात के लिए, उसकी जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी और उसका डिलीवरी का वक्त था, आना था। इस बात के लिए अर्जेंसी में उसे छुट्टी मिली तो गांव पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद देखा, गांव पहुंचने से पहले, गांव में घुसने से पहले कई सारे ट्रक हैं जो लाशों से भरे हुए हैं। उसे पता चला कि उसके गांव पे भी बमबारी हो गई, कई सारी जानें गईं और ट्रक लदे हुए हैं, सबको ट्रकों में लाद के ले जाया जा रहा है अंतिम क्रिया करने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए। बड़ा दुखी था, लेकिन अब उसे तो जल्दी थी अपनी वाइफ के पास पहुंचने की। उसे संशय हुआ, एक ट्रक के में देखा कि एक पैर ऐसे बाहर लटका हुआ है, किसी महिला का लग रहा था, उसके पैर में जो जूती पहने हुए थी, उसे एहसास हुआ ऐसी जूती तो उसने अपनी वाइफ को दिलवाई थी। एकदम दिल कांपने लगा। नजदीक पहुंचा तो अच्छे से देखना शुरू किया और उस बॉडी को बाहर निकलवाने की कोशिश की। कई सारी बॉडी हटाने के बाद दबी हुई थी, उसको निकाला तो वो उसी की पत्नी थी। अब पत्नी उसकी थी, बॉडी को बाहर निकाला तो पता चला वो तो अभी ब्रीथिंग कर रही है, बॉडी श्वास ले रही है, धीरे धीरे कोशिश कर रही है। तुरंत ही उसको एडमिट किया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया, उसका ट्रीटमेंट चला। कुछ दिन में वो स्वस्थ हो गई। 2-4 दिन में थोड़ा सा ठीक हुई और 2-4 दिन के बाद उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा बड़ा होकर के दुनिया के बहुत ताकतवर राष्ट्र का राष्ट्रपति बना, व्लादिमीर पुतिन। डेस्टिनी कहां से कहां बन सकते है, ऊपर वाला कहां से क्या दे सकता है, कुछ मालूम नहीं है। इसलिए भरोसा बनाए रखिए, कायम रखिए और सफलता को सूंघते रहिए। क्या करते रहिए? सूंघते रहिए, इसमें भी। और जो सबसे बुरा लगता है उसके अंदर भी ढूंढ लो। बोला तेरे पे खर्चा किया है भाई, तेरे को खाली तो नहीं जाने दूंगा बेटा, तेरे को तो निचोड़ के तो रहूंगा, कुछ न कुछ तो तेरे से माल तो निकाल के रहूंगा। सूंघते रहिए सफलता को, सूंघते रहिए और कब कहां मिल जाएगी। क्योंकि वो बंदा अगर गुरु को वहीं सूंघ लेता तो 20 साल बच जाते उसके। तो इसलिए सूंघते रहिए और क्या होगा, कनेक्शंस बनेंगे और बहुत बड़ा काम खड़ा हो जाएगा। हेलो। और इसके अलावा एक थोड़ी कहानी सी है, मेरे को लग रहा है सुनाने का वक्त है कि नहीं। डायमंड बनने का एक नियम और भी है। हमारे बोलने से कोई डायमंड नहीं बनेगा, मेरे चाहने से भी कोई डायमंड नहीं बनेगा। डायमंड बनने की बॉन्डिंग जो है, मैं भी चाहना चाहिए और सामने वाला भी चाहना चाहिए, है ना। तो इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुना दूं, आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। तो कहानी इस तरह से है, एक सेठ था और एक संत उस सेठ के यहाँ गांव में अक्सर आया करते थे। तो उस सेठ उसकी सेवा करता था संत की। तो संत ने प्रसन्न होकर के सेठ को बोला कि सेठ जी आओ, तो मैं प्रभु के दर्शन कराता हूँ, भगवान से मिलवा देता हूँ। तो सेठ जी बोले कि महाराज काहे के चक्कर में पड़ रहे हैं, अभी तो बच्चा मेरा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तब ये सब भगवान की सब बातें देखेंगे, ध्यान व्यान की, अभी तो मेरे को बख्शी दो आप। तो कुछ दिन के बाद, कई साल के बाद बच्चा बड़ा हो गया। फिर बोला सेठ जी से, संत आए, बोले अब तो बच्चा बड़ा हो गया, तो चले भगवान से मिलवा दें। तो सेठ जी बोले कि बच्चे की अभी सगाई हुई है और थोड़ा अभी उसकी शादी हो जाए, बीच बीच में जाना ठीक नहीं रहेगा, शादी हो जाए, और मैंने पोते का मुंह भी नहीं देखा है, तो आप समझो बात को थोड़ा, शादी हो जाए, पोता हो जाए, फिर तो यही काम है, भगवान के दर्शन ही करना, और करना ही क्या है, तो तब चलेंगे। अब अगली बार आए संत, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी, सेठ जी की दुनिया छोड़ चुके थे। और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा
कि उसी घर में वो बैल बना के खड़ा हुआ है सेठ जी। तो बैल के पास पहुंचे, कान में बोला कि हाँ सेठ जी, कि अब तो बैल हो गए आप, तो अब तो चले भगवान से मिलने, कान में बोला। तो जो बैल बना हुआ सेठ जी था वो बोला, देखो साहब ऐसा है, अगर मैं चला गया, मैं तो काम दुनिया भर काम निपटा देता हूँ अपना समझ के, मैं चला गया तो दूसरा बैल रख लेगा ये लड़का, और दूसरा बैल रख लेगा तो काम चोरी करेगा, खाएगा ज्यादा, काम कुछ करेगा नहीं, बेटे का नुकसान होगा, इसलिए मेरा जाना अभी उचित नहीं है। अभी भी मना कर रहा है। तो अब अगली बार आए तो वो बैल मर चुका था, तो दिव्य दृष्टि से देखा तो वही सेठ जी कुत्ता बना बैठा है उसी घर में। तो उसको बोला कि अब तो चलें संत सेठ जी, दर्शन कर लें, भगवान से मिल लें। तो कुत्ता बना हुआ सेठ जी बोल रहा था कि देखो तुम जानते नहीं बाबा जी, संत बहू कितना जेवर पहनती है, कितना सोना पहनती है, कोई आ गया चोर तो लूट ले जाएगा बहू को, यहाँ वहाँ से ज़्यादा जरूरी मेरा यहाँ रहना है, चोर चुरा ना ले जाए। तो अभी भी नहीं गिर गया, तो मेरे बिना रक्षा कौन करेगा। संत चले गए, अगली बार आए तो कुत्ता भी मर गया। देखा दिव्य दृष्टि से तो वहीं आजू बाजू नाली में टर टर मेढक बन के टर टर कर रहा था सेठ जी, उधरी मेढक बना हुआ था। तो संत को दया आई, बोला अब तो इसका फाइनल टाइम आ ही गया, इसको पूछूं। हाँ बोला सेठ जी चलें अब दर्शन करने भगवान के। तो मेढक बना हुआ टर टर कर रहा था जो, तो सेठ जी बोले एक बात बताओ महाराज, कि अपने नाती पोतों को देख के मुझे थोड़ी खुशी मिल जाती है, उससे भी आपको जलन हो रही है? दुनिया में मैं ही अकेला मिला हूं तुमको मतलब दर्शन कराने के लिए, ताले पूरी 135 करोड़ उनको कराओ, ताले मेरे पीछे क्यों पड़े तुम, ताले 7 जन्म हो गए, मुझे माफ कर दो, मेरे को अपने नाती पोतों का मुंह देख के बड़ी शांति मिलती है, मेरे को दर्शन नहीं हो जाती, मुझे छोड़ दो। आप में से भी कईयों ने, अविनाश जी ने और बाकी टाइगरों ने कईयों को बोला होगा कि अब तो डायमंड बन लें, तब तो नौकरी में थे, फिर वो रिटायर हो गए होंगे, फिर बच्चे बड़े हो गए होंगे, फिर इसमें फिर उसमें, अब तो रेंज रोवर भी आ गई, जगवार भी आ गई, बोले अब तो चलो अब तो बन जाओ। तो अभी उसको फुर्सत ना होगी, उसको जो बच गया तो बच गया। तो अभी उसको दर्शन कराने के चक्कर में जो प्यासा है स्वाति की बूंद के लिए, उसके पास पहुंच जाओ, वो इतिहास बनाएगा। ठीक है जी। और तो ये मैं आपको बोलना चाह रहा था। और अगला पॉइंट 5वां, कॉल मी टू योर कोर और डाउनलाइन टीम। अपनी टीम से बातचीत करते रहिए। एक लीडर का एक मिशन होना चाहिए, अपनी टीम के 10-15 लीडर से डेली बात करनी चाहिए, जब भी मौका मिले रात में बात करनी जरूर चाहिए। 15 लोगों से 20 लोगों से उसे डेली बात करनी चाहिए, 10-15 लोगों से 20 लोगों से डेली बात करनी चाहिए। बाकी आपके जो सुपर अपलाइन है अजय पंडित जी, वो डायरेक्ट गाइडलाइन आपको कर रहे हैं, यहाँ पर गाइड कर रहे हैं पूरी टीम को सेंट्रलाइज। तो जो ये बोले वही ब्रह्म वाक्य है, वही फाइनल है, उसी को फॉलो करना है। और आपके डायमंड लीडर्स के थ्रू मिलेगा, डायरेक्ट फोन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अंत में किसी को लगता है कि सर हम अकेले हैं, इतना बड़ा कारवां खड़ा कर पाएंगे क्या? किसी को मन में आता है? किसी को आ सकता है। हम अकेले 10,000 का कारवां बहुत बड़ा है, हम अकेले हैं, हम कमजोर हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, हमको अंग्रेजी भी नहीं आती है, और हमको शहर में भी नहीं, हम गांव में रहते हैं, और हम हैं, हमको संशय हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उनको मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि यदि कोई अंधकार से लड़ने का साहस कर लेता है, यदि कोई अंधकार से लड़ने का साहस कर लेता है, तो अकेला जुगनू भी अपने हिस्से का अंधकार हर लेता है। कच्चे मत बनिए, इतने कच्चे भी मत बनिए कोई भी आए और तोड़ के चला जाए। जीवन में लोभ लालच बार बार मिलेंगे, जीवन में लोभ लालच मारीच सोने का हिरन बन के आएगा। जब मारीच सोने का हिरन बन के आएगा तो ये एक इशारा है कि लक्ष्य से भटकाने का, जीवन में कोई और चैलेंज आने का। तो जीवन में लोभ लालच मिलेंगे। छोटे लोग, क्योंकि उनकी जमात छोटी है, वो अपनी जमात में, क्योंकि उनकी नजरों में आप बड़े हैं, तो छोटी जमात में शामिल करने के लिए आप बड़े को ले जाने के लिए आएंगे। इतने कच्चे मत बनिए। उन जब भी लोभ लालच आए सामना कर लेना,
छोटे लोग आपके सामने आएंगे, उनका सामना कर लेना। आपकी डेस्टिनी पर जाने से कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी, आप वहां जरूर पहुंचेंगे। कुछ लोग आप जाने कोई एक चीज अच्छी है तो ये जरूरी नहीं है वो सबके लिए अच्छी हो। कई लोग बोलते हैं सेब सॉप इतनी बढ़िया है तो पूरे भारत के लोग सेब सॉप ही क्यों नहीं करते हैं, ऐसा सवाल पूछते हैं। उन सभी को मैं जवाब देना चाहता हूं कि इस धरती में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छा है, लेकिन सबके लिए अच्छा नहीं होता। हमारे लिए अमृत समान होता है बहुत सारी चीजें, गुणकारी है, औषधि हैं, पर इस धरती पर कुछ ऐसे जीव हैं वो अमृत उनके लिए विष बन जाता है। आप जानते हैं आयुर्वेद में और मेडिकल साइंस में शहद को अमृत के समान माना जाता है, जानते हैं? लेकिन आश्चर्य की बात है कुत्ते को वो शहद सूट नहीं करता है, आप जानते होंगे। आप जानते हैं देसी गाय का जो घी होता है वो आयुर्वेद और मेडिकल साइंस मानती है कि औषधि गुणों से भरा हुआ है, लेकिन वही गाय का देसी घी अगर मक्खी बैठ जाए तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है, उसको वो सूट नहीं करता है। आप जानते हैं कि मिश्री को औषधीय रूप में श्रेष्ठ और मिष्ठान माना गया है, लेकिन अगर गधे को खिला दिया जाए तो उसको वो सूट नहीं करती। इसका मतलब सेम चीज सभी को सूट नहीं करती। नीम के पेड़ पर लगने वाली निम्बोली कई सारे रोगों को हरने के में सक्षम होती है, लेकिन आप जानते हैं कि रात दिन नीम पे रहने वाला कौवा अगर उसको खा ले तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। सेम चीज सबको सूट नहीं करती, इसीलिए सेब सौंफ दमदार और बब्बर शेरों को ही सूट कर सकती है, बाकी किसी और भगोड़े के लिए बस की बात नहीं है। सबसे बड़े क्लब का नाम है लॉयल्टी क्लब, वफादारी का क्लब, उसका हिस्सा बनना है। अपने अपलाइन के लिए गर्व बनिए, अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए गर्व बनिए, और कोई चक्कर में मत पड़िए कि आपसे सारे लोग खुश होंगे। सारे लोगों को खुश करना है तो आइसक्रीम बेचो, डायमंड बनने की कोई जरूरत नहीं है। और एक आइडियल आदर्श आदमी बनिए। जीवन यद्यदात चरति श्रेष्ठ स्वतंत्र देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद्विवर्तते। 21वां श्लोक है 3 अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता का। बोलते हैं श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो कर्म करते हैं दूसरे मनुष्य साधारण लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण देते हैं समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करते हैं, और आप पूरे लोगों के लिए आप रोल मॉडल बनिए। जो आप करेंगे आपकी टीम भी वही करेगी। और सत्येंद्र प्रसाद जी का एक मिशन है कि जीते जी मैंने क्या कमाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं मरने के बाद मैं लोगों की आंखों के आंसुओं पर मेरा हक होना चाहिए। ये उनका बड़ा घर, बड़ा प्लॉट, बड़ी जायदाद, उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी कमा के चलें कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। थोड़ा साउंड भी दीजिएगा, साउंड भी नहीं है। और आप जानते हैं पूरी पृथ्वी पे 70% पानी है, जानते हैं? बाकी जगह थोड़ी ये जमीन है, लेकिन जमीन में जहां खोदोगे वहां पानी है। इसका मतलब हर जगह पानी है, अंतर सिर्फ वाटर लेवल का है, कहीं पे गहरा है तो कहीं पे कम गहरा है। जहां खोदोगे वहीं पर डायमंडों की बाढ़ आएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ पर आए, एक डायमंड की ताजपोशी होनी थी। ऐसा जब डायमंड आदमी बनता है तो अपनी खुशी का इजहार नाच गा के करता है, तो शायद उसको नाचना नहीं आ रहा होगा, तो इनको लगा होगा कि भाई नाचने का काम हो जाए, कुछ व्यवस्था बना ली जाए। तो जहां पर सत्येंद्र प्रसाद जी खड़े हैं, बैठे हैं, वहीं पर क्या था कि एक ऐसे आइटम को खड़ा किया गया जो मतलब इशारा करेगा और सामने वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। थोड़ा साउंड भी देना।
किसी को नाचना नहीं आ रहा तो नाचने की जुगाड़ बिठाई जा सकती है, तो किसी को डायमंड नहीं बनना आ रहा तो डायमंड बनाने की जुगाड़ बिठाई जा सकती है। सिस्टम पर भरोसा रखो। और अंत में 2 लाइनें, बिखरेगी फिर से वही चमक तेरे वजूद से। बिहार वालों सुन लो, बिखरेगी फिर से वही चमक तेरे वजूद से। तू महसूस करना, टूटे हुए मन को संवरने में थोड़ा वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, गरजे जब बादल तो बरसने में भी वक्त लगता है। और अगर ऐसा बोला जाता है एवरीथिंग विल बी ओके इन द एंड, सब कुछ अंत में अच्छा हो जाएगा। अगर अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब पिक्चर में अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी इंटरवल हुआ है, पिक्चर खत्म नहीं हुई है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों लाखों इंसान हैं। अपने नाम को पहचान बनाइए, ब्रांड बनाइए। और मैं सारे के सारे बब्बर शेरों का आह्वान करता हूं, जहां भी हो जैसे भी हो, अपने नाम की पहचान बनाइए, अपने वजूद को बनाइए। और कुछ जाने से पहले कुछ करके जाना बनता है। सिर्फ खाने के लिए, रोटी के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, जगने के लिए और सोने के लिए तो हम नहीं आए हैं। कुछ जीवन को जीने का है, कोई कारण ढूंढना है, उसके लिए काम करिए। और ये बब्बर शेरों थोड़ा सा इलाज रखो, शेरों का खून है, भी देख लेना। शेरों के खानदान में हो, आप सभी लोग 5 डायमंड में बैठे। और टारगेट की पूंछ उखाड़ दो, बहुत शानदार मौका मिला है। अपना पूरा गुस्सा उतार देना टारगेट पे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, बात को विराम देना चाहता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से हाथ जोड़ कर बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे लड़ते चलो, ये प्यार कर्ज है, हम उसी दिन उतरेगा जब आपके लिए डायमंड का ताज लेके हाजिर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आगे बढ़िए, तरक्की करिए और इतिहास बनाइए, यही मेरी ओर से आप सबके लिए बेस्ट विशेष है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय सेव सॉ।